नमस्कार साथियों। कालीबाई संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। कालीबाई संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रदीप डामोर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल और घास के मैदानों के बारे में हमने चर्चा की थी और उसी के साथ वहां के मुख्य मुख्य बिंदुओं, मुख्य मुख्य फैक्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी के साथ आज का हमारा यह जो वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित जो जो झीलें हैं, उन झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी झीलें महत्वपूर्ण हैं, उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपसे साथ निवेदन है, कालीबाई संस्कृत क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित जो जो भी झीलें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यह जो हमारा मैप बना हुआ है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का एक टूटा फूटा प्रारूप बनाया गया है। अब देखिए इस मैप के अंदर यह जो टूटा फूटा प्रारूप मेरे द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है, इसके अंदर जहां जहां जिस प्रकार से झीलों को मैं यहाँ पर अंकित करूंगा, उस हिसाब से आप उसे समझने का प्रयास करें। वह सटीक किस स्थान पर है वह नहीं ध्यान रखें, आपको यह याद रखना है कि इस महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी प्रमुख प्रमुख महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके नाम अच्छे से समझने हैं और मिलान करने संबंधी प्रश्न आ सकता है। पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप की झीलों के नाम देकर वहां पर पूछा जा सकता है कि यह झील किस देश से या फिर किस महाद्वीप से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर समझना बहुत ही अति आवश्यक है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें अवस्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में यह जो लाल कलर से, यहाँ पर जो लाल कलर से या फिर लाल पेन से जो मैंने यहाँ पर ये रेखा चित्र बनाया है, यह क्या है, तो यह समझना होगा हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो इस तरह से मैंने बनाया है लाल कलर से, यह है, यह क्या है, ये इसे बोलते हैं महान भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। इसे क्या कहते हैं? महान भ्रंश घाटी। ये यहाँ पर लिख लिया है मैंने, क्या बोलते हैं इसे? महान भ्रंश घाटी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर एक झील अवस्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर एक झील अवस्थित है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाना झील। ठीक है, टाना झील, याद रखिएगा, इसका नाम है टाना झील। ठीक है, क्या नाम है? टाना झील। इसी तरह से इस महान भ्रंश घाटी के चारों ओर, मतलब चारों ओर नहीं, यहाँ पर इस तरफ पूर्वी की तरफ और पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ यहाँ पर झीलें अवस्थित है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सी देखी? टाना झील। यहाँ पर है टाना झील, नाम याद रखना है इसका। टाना झील कहाँ अवस्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर एक झील अवस्थित है। यहाँ पर उस झील का क्या नाम है? सुडोल्फ, सुडोल्फ झील नाम है उसका, सुडोल्फ झील। ठीक है, सुडोल्फ झील। उसी के बाद यहाँ पर एक झील और अवस्थित है, उस झील का क्या नाम है? उस झील का नाम है न्यासा झील। यहाँ पर ले लेता हूं मैं, न्यासा झील, नाम है उसका न्यासा झील या फिर मालानी झील। ठीक है, मालानी झील, क्या नाम है उसका? मालानी झील। तो हमने देखा कौन सी? एक तो टाना झील, यह जो झील है टाना झील, इसके बारे में देखा। फिर हमने सुडोल्फ झील पढ़ी और न्यासा झील, मालानी झील, यह इसी का नाम है। या तो न्यासा आ सकता है लिखा हुआ या फिर मालानी झील लिखा आ सकता है। तो हमने कौन कौन सी देखी? टाना झील, सुडोल्फ झील, न्यासा झील। यह जो झील है मुख्य तौर पर यहाँ किस तरफ है? पूर्वी ओर। ठीक है, पूर्व की ओर है। किसके पूर्व की ओर? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व की ओर है, यहाँ हमें ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं पश्चिम की तरफ। एक झील यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ इस जगह पर दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर एक झील है, उसका क्या नाम है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, इसका नाम है टंगानिया झील। टंगानिया झील। ठीक है, टंगानिया झील, याद रखिएगा नाम क्या है इसका? टंगानिया झील। यह जो झील है, यह झील इसलिए विशेष है क्योंकि यह झील जो है,
यह झील विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक है, लंबाई में सबसे लंबी झील है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है यह झील, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना होगा। टाना झील यहाँ पर स्थित है और टंगानिया झील यहाँ पर स्थित है। यहाँ ट वाली झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और यह महाद्वीप में स्थित टंगानिया जो झील है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो झील है टंगानिया झील, यहाँ मैं बता चुका हूँ कि यह विश्व की सबसे लंबी झील है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, विश्व की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील है यहाँ। ठीक है, इसलिए इसे याद रखना होगा। टंगानिया झील, यहाँ प्रश्न बन सकता है इस टंगानिया झील के बारे में, तो इसे तो कृपया कर ना भूले, टंगानिया झील। टंगानिया झील के बाद हम अगली झील के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक झील है किबू झील, नाम है उसका किबू झील। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक झील है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है एडवर्ड। एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड झील। और यहां पर एक और झील है, उसका क्या नाम है? नाम है एल्बर्ट। क्या नाम है? एल्बर्ट, एल्बर्ट झील। ठीक है, तो हम अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप मैप में बनाया गया है यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, इस मैप में बने हुए अफ्रीका महाद्वीप के पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर जो झीलें हैं उनको हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने देखी टाना झील, टाना के बाद में सुडोल्फ झील पड़ी, सुडोल्फ के बाद में पड़ी हमने न्यासा या मालानी झील। उसके बाद अति महत्वपूर्ण झील कौन सी? टंगानिया झील। टंगानिया झील क्या है? यह विश्व की सबसे लंबी झील है। उसके बाद हमने देखी यहाँ पर किबू झील। ठीक है, किबू झील है। उसके बाद हमने पढ़ी एडवर्ड झील, एडवर्ड झील, और उस एल्बर्ट झील पड़ी। तो देखिए यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ जो अफ्रीका आ रहा है, ठीक है, से याद रखना है एल्बर्ट और उसी से याद रखना है एडवर्ड। इस तरह से इसे मिला सकते हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड और टंगानिया, यानी कि टाना झील और टंगानिया झील। यह कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो हमें मुख्य मुख्य कितनी याद हो गई? 1, 2, 3 और 4 झीलें याद हो गई। उसके बाद हमने सुडोल्फ झील को देखना है और न्यासा या मालानी झील को देखना है। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो झील है यहाँ की, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है उसका क्या नाम है? तो महत्वपूर्ण झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। हर परीक्षा में इस विक्टोरिया झील के बारे में पूछा जाता है। तो विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील अवस्थित है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। नाम है इसका विक्टोरिया झील। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। विक्टोरिया झील जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो 3 देश है उन तीनों देशों की सीमा बनाती है। तो नाम क्या है उनका? यूकेटी। यूकेटी, यह शॉर्टकट नाम है इसका, शॉर्ट रूप। यू का मतलब क्या हो जाएगा? युगांडा। युगांडा। के का मतलब क्या हो जाएगा? केन्या। टी का मतलब क्या हो जाएगा? तंजानिया। ठीक है, अब तंजानिया से यहां पर एक प्रश्न हमारा और निकल के आता है। तंजानिया में ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। नाम है उसका किलीमंजारो। किलीमंजारो। कहाँ अवस्थित है यह? तो अफ्रीका महाद्वीप में। देश कौन सा है? तो तंजानिया। यह हमें याद रखना है अच्छे से। तो विक्टोरिया झील किन 3 देशों की सीमा बनाती है? यूकेटी, मतलब युगांडा, कन्या और तंजानिया। ठीक है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। तंजानिया में ही अपने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो स्थित है। अब इस प्रकार हमने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जो जो भी महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर आप लोग ये जो झील मैंने लिखाई है इनको उन्हें अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि विक्टोरिया झील, टंगानिया झील, यह 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं। क्योंकि टंगानिया झील इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह विश्व की सबसे लंबी झील है, और विक्टोरिया झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 देशों की सीमा बनाती है। साथ ही विक्टोरिया झील क्या है? विश्व की सबसे दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है। सेकंड नंबर की मीठे पानी की झील है विश्व की। ठीक है, यह याद रखना है। क्या याद रखना है?
कि विक्टोरिया झील जो है वह विश्व की सेकंड नंबर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो फर्स्ट नंबर की कौन सी होगी? तो कैस्पियन सागर, याद रखिएगा कैस्पियन सागर। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से है? तो यहाँ पर विक्टोरिया झील। कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। इस तरह से आप अच्छे से इन झीलों को, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित झीलों को अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो झीलें हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण की ओर जो महान भ्रंश घाटी बनती है, इस महान भ्रंश घाटी में ही इन झीलों का निर्माण होता है। और यहाँ पर मुख्यतः टंगानिया झील और विक्टोरिया झील, टाना झील, इन सभी का नाम महत्वपूर्ण लिया जाता है। हर परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह आप सभी इन्हें अच्छे से याद करके चिरस्थायी बना सकते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, कि कौन सी झील किस महाद्वीप से रिलेटेड है, तो उनको मिलान करके आप समाधान इन प्रश्नों का कर सकते हैं। इसी के साथ हम